हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि वो आपके पर्सन आपको या थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं आपके लिए एंड थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, ये हम चेक करेंगे। अगर चैनल पर नए हो डियर तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें डियर, ओके। और यह एक कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें, ओके। चलिए अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स मैन जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्या बात है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द चैरियट, ओके। हम सबसे पहले थर्ड पार्टी का देखते हैं, ओके, फिर आपका देखेंगे। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले तो मेरी नज़र 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पर गई, तो मुझे किसी तरह का चीटिंग इनके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे इनके रिलेशनशिप में किसी भी तरह का चीटिंग दिखाई दे रहा है, या तो जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कर रही है ऐसा हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स है तो मुझे इनके बीच थोड़ा सा मनमुटाव होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपके पर्सन ने हार मान लिया है, ठीक है। आपके पर्सन ने हार मान लिया है और चुप रहना ही सही समझा है इन्होंने, क्योंकि आपके पर्सन इमोशनली जिस भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है उसे इमोशनली भी अटैच है, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा उनसे अटैच मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का। या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से हो डियर, ऐसा हो सकता है, या आपके पर्सन किसी भी तरह का चीटिंग थर्ड पार्टी के साथ भी कर रहे हों, ऐसा हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना थर्ड पार्टी के साथ एक न्यू बिगनिंग किया है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, इन्होंने नई शुरुआत किया है थर्ड पार्टी के साथ। अपनी फैमिली का बात इन्होंने माना और इन्होंने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से इन्होंने मैरिज कर ली, ऐसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में थर्ड पार्टी इनकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, इनके बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिनके साथ इन्होंने शुरुआत किया है। उस शुरुआत को लेकर आपके पर्सन ना मुझे बर्डन लेते हुए, यानी कि बर्डन महसूस कर रहे हैं। इन्होंने उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ एक न्यू शुरुआत तो कर लिया है, ठीक है। आपको ठुकरा कर इन्होंने थर्ड पार्टी को तो चूज कर लिया है, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इस सिचुएशन से। बोझ कहना चाहिए कि ना, ये बोझ तले दबे हुए मुझे ये महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, इमोशनली फील करते हैं तभी तो इनको चूज किए हैं, या तभी, ठीक है। या इनके माता, इनके पिता हो सकते हैं थर्ड पार्टी, जिसको ये पर्सन छोड़ नहीं सकते, जिन पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना वहाँ पर थक चुके हैं टोटली। इनको आगे कैसे बढ़ना है इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो इनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, सही से नहीं चलता है। ये अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, इनको ऐसा लगता है। और ये बोझ ढोते ढोते उठाते थक चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है। इनकी फीलिंग्स मुझे राइट नाउ यही दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह का जश्न मना रहे हो, यानी कि कुछ किसी भी तरह का पार्टीज कर रहे हों, ऐसा हो सकता है। बट या इनके लाइफ में किसी भी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा हो, ऐसा हो सकता है डियर। बट आपके पर्सन ना कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वहाँ पर ना खुश नहीं है ये पर्सन।
ये भले ही थर्ड पार्टी के साथ हैं बट इनका ध्यान ना कहीं और भी है। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। मुझे इनका एनर्जी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को देखते हैं ना तो ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही चूज़ किया, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब इनको इमोशनल लेवल पर किसी की ज़रूरत रहता है ना, किसी के सहारे का, तो इनको नहीं मिल पाता है थर्ड पार्टी के साथ। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपके साथ, जो आप इनको हर वक्त सहारा देते थे ना इमोशनली, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये ना कंपैरिजन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो कैसे हर पल मुझे हमेशा सपोर्ट करता था इस टाइप का। और ये थर्ड पार्टी को देखकर, क्योंकि थर्ड पार्टी ना अपने ही धुन में मस्त, मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अपने ही धुन में मस्त है, अपने ही लाइफ में एकदम बढ़िया है, एंजॉय कर रही है लाइफ को। आपके पर्सन के मुझे कुछ पड़ी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन किसी भी हाल में रहे, थर्ड पार्टी को इसको लेकर कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है, कैसे भी रहे उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी को। वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे इंजॉय करें लाइफ को, उनको बस यही दिखता है अपना। कहना चाहिए कि सेल्फिश कुछ मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का ऐसा, जिसको लेकर आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि इनको ये सोचते हैं कि क्या मैंने गलत चूज़ कर लिया है। आई थिंक मैंने गलत चूज़ कर लिया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आपके पर्सन को यह भी लगता है कि इन्होंने गलत चूज़ कर लिया है, बट क्या करें, थर्ड पार्टी को झेलना पड़ेगा। इनका वो यहाँ पर बोझ दिखाई दे रहा है यार, तो मैं वही वर्ड यूज़ करूँगी ना। तो इनको ऐसा लग रहा है बोझ तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो इन्होंने ही किया है। बट थर्ड पार्टी के साथ ये मुझे थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे थक चुके हैं ऐसा दिखाई दे रहे हैं। दी चैरियट, यहाँ से निकलना चाहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह के सेलिब्रेशन ये कर रहे हों, बट अंदर से खुश ये पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंदर से खुश ये पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इनको एहसास हो गया है कि इन्होंने फुल वाले काम किए हैं। ओके, चलिए और देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है। दी हाई प्रीस्टेस, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है इन पर पास्ट में रहा है या तो अभी भी इनके ऊपर है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनको ना फाइनेंशियल इश्यूज भी हुआ है। आई थिंक हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है। मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ सही बनाने के लिए। थर्ड पार्टी और इनके बीच बैलेंस हो जाए, ऐसा आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है पता है, जैसे आपने इनको चेस किया ना, जैसे आपको अपने पीछे इस पर्सन ने भगाया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपने इनको कॉल किए, मैसेजेस किए, इनको काफ़ी ज़्यादा समझाया बुझाया, बट ये पर्सन आपका एक भी नहीं सुने, आपकी लाइफ से ये चले ही गए। ठीक है, वैसे ही ना ये मुझे थर्ड पार्टी भी ऐसे ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके वाइफ, इनके हस्बैंड, या इनकी गर्लफ्रेंड, या इनके बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच आया हो। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चेस करा रहा है इस वक्त, मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सन थर्ड पार्टी को चेस कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किसी भी तरह का बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, बिगनिंग चाहते हैं जो बिगनिंग इन्होंने किया है थर्ड पार्टी के साथ वो सही हो जाए, वो बैलेंस आउट हो जाए, बट नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी इनको भाव नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी को खुद की पड़ी है कुछ इस टाइप का। आपके पर्सन किस हाल में है उनको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। मुझे ना इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। दी मैजिशियन, मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन फिजिकली, हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ना मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है कि
आपके पर्सन को क्या लगा था पता है, जब इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो कि ये थर्ड पार्टी इनके लिए काफ़ी सही है, इनके लिए यही सही है, इनके लिए, इनके लाइफ के लिए थर्ड पार्टी सही है, थर्ड पार्टी के साथ ये आगे हैप्पी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन जाएगा। बट क्या हुआ, जो इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इनका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है, ये निगेटिव एटमॉस्फेयर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक थर्ड पार्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड करती है आपके पर्सन से। और हो सकता है यार कि जिसकी वजह से आपके पर्सन को अकल आ गई है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या बेवकूफ़ियों वाला काम कर दिया थर्ड पार्टी को चूज करके, क्योंकि इनका नखरा उठा उठा कर, इनका बोझ उठा उठा कर अकल आ गई है। हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, किसी बुरी लत में लगे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वक्त का मार भी इसको कहा जा सकता है। जो आपके साथ इन्होंने किया वही इनके साथ हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये तो हो गई थर्ड पार्टी की। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, या नहीं चाहता था, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस फील तो ये आपके करते हैं, ठीक है, आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं और आपके साथ भी हैं। दी लवर्स, आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों सोलमेट हो। काफ़ी ज़्यादा ना मुझे आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन आपसे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं। जो इमोशनली लव होता है ना आपके पर्सन को, वो आपके साथ फील होता है। और ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो हो सकता है कि 1 वीक में इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिल जाए कुछ, या 1 मंथ भी लग सकता है डियर, क्योंकि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। दी लवर्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके सच्चा प्यार हो, आप जो हो इनके सच्चा प्यार हो। आपसे जितना प्यार इनको कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ये इनको लगता है। दी बर्डन, बर्डन का कार्ड 2 बार आया है। और दी बर्डन में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं। दी फूल, क्या बात है, इनको पक्का एहसास हो गया कि इन्होंने गलत चुनाव कर लिया है। अब ये पर्सन को वहाँ से निकलना है, न्यू शुरुआत चाहिए। बट कैसे करें, थर्ड पार्टी के बहुत सारे दबे हुए हैं, जहाँ से निकलना चाहते हैं, खुद का मर्जी से करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी कराने नहीं दे रही है, कराने नहीं दे रहा है। कुछ ऐसा सीन है आपके पर्सन का। अबेंडेंस, इन्होंने ना हो सकता है अपने पैसा को चूज किया है इन्होंने, या तो थर्ड पार्टी से इनको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिला है, या पैसा देकर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है, ऐसा हो सकता है। सॉरी, ऐसा हो सकता है। या तो थर्ड पार्टी का ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल, जैसे कि उनको कुछ पैसे को लेकर ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि, तो हो सकता है डियर कि आपके पर्सन पैसे को लेकर किसी भी तरह का हेल्प इनका करते हो थर्ड पार्टी का, ऐसा हो सकता है। और ये मुझे आपके लिए फीलिंग्स ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अब आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप इनसे चाहते थे। आपको लव देना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में ना, इस पर्सन के पास अब आपको देने के लिए सब कुछ है। बट अगर आप इनसे कमिटमेंट का बात करें तो हो सकता है वो ये पर्सन थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड पार्टी है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए इनका फीलिंग्स। तो ध्यान रखें, अगर ये आते हैं आपके पास ना, तो ध्यान रखें इनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। प्यार तो मुझे डेफिनेटली इनके दिल में दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन आपके पास आते हैं तो देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी के बहुत सारे कैसे दबे हुए हैं, खुद ही आप देख लो।
तो ध्यान रखें, क्या ये पर्सन मैच्योर होकर आपके पास आ रहे हैं? कहीं थर्ड पार्टी को तो घसीटते हुए नहीं ला रहे हैं ना, ये आप पक्का देखें। अगर सही से आ रहे हैं तभी इनको लें, नहीं तो टाटा बाय बाय। बहुत से लोगों को कॉल या मैसेज रिसीव होता है डियर, कमेंट्स बॉक्स में आता है। पॉलिटिक्स, हो सकता है ऐसा व्यवहार इस पर्सन ने आपके साथ किया है, सामने आपको कुछ और दिखाते थे बट दिल में क्या रखते थे। आई थिंक थर्ड पार्टी भी वही कर रहा है इनके साथ। जब ये आपके पास आते हैं ना तो इनका असली इरादा देखें कि इनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। प्यार तो मुझे दिखाई दे रहा है बट हो सकता है थर्ड पार्टी को भी ये लाए, तो देखें। बार बार इसलिए बोल रही हूँ डियर क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए भी आया था। तो आपका पर्सन का मुझे एनर्जी ये दिखाई दे रहा है कि ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं। आप दोनों को ही लेकर बैलेंस में लाना चाहते हैं। ओके, वहाँ पर भी चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी चीटिंग, वाह। ऐसे पर्सन को लगा के देना। ओके, अगर ऐसा कर रहे हैं तो जिन लोगों के पर्सन ऐसा कर रहे हैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन, मिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं कि काश ये मेरे लाइफ में होती, काश ये मेरे लाइफ में होता तो क्या होता, लाइफ आज क्या होती। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फीलिंग्स आ रहा है, यहाँ पर वाइब्स आ रहा है कि ये आपके साथ एक होना चाहते हैं। दी लवर्स का कार्ड आया है यार, और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो आप सोच लो किसके लिए आपके पर्सन के दिल में प्यार ज़्यादा है। प्यार तो डेफिनेटली आपके लिए है, आप इनके दिल के राजा रानी हो, बट क्या है, सिचुएशन के मारे बेचारे मोरालिटी फंसे हुए हैं, बॉन्डेज महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से तोड़ना चाहते हैं बट इनमें पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके लिए लड़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए। हाथ बंधे हुए हैं, देख रहे हो ना, क्या करें, बच्चे हैं बेचारे, है ना। इसलिए कहा मैंने, क्या कहा मैंने कि इनका इंटेंशन देखे आते हैं तो अगर थर्ड पार्टी को लाते हैं तो लगा के देना, ये बोले। इंटीग्रेशन, सॉरी, हाँ, इंटीग्रेशन बैलेंस में लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी और आप दोनों को एक करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ भी रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं। मुझे इंटेंशन यहाँ पर ये आ रहा है डियर, इसलिए मैं कह रही हूँ यार, मुझे आपके पर्सन का नाम प्यार है, डेफिनेटली है, बेहद प्यार है, बट आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, ऐसा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका बच्चे हों या इनके पेरेंट्स हो जो ये नहीं छोड़ सकते। अगर पेरेंट्स हैं तो कोई बात नहीं ना, आप उनके पेरेंट्स की बहू बनेंगे या उनके दामाद बनेंगे तो बढ़िया है। थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स है तो वो तो मान जाएंगे ना, वो हो जाएगा, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। बट थर्ड पार्टी अगर एक्स्ट्रा लव अफेयर है तब लगाना, ऐसी ही नहीं, नो। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी अगर इनका लव अफेयर है तो नहीं, ऐसे पर्सन को नहीं लेना है आपको। कंडीशनिंग देखा, सोसाइटी, कल्चर, फैमिली, थर्ड पार्टी आ ही गई आप दोनों के बीच है तो आएगी ही ना, जो ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। एक्सिस्टेंस, आई थिंक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि मैनिफेस्ट हो रहा है इनसे। या तो हो सकता है डियर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। कई लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन सुधर कर आपके पास आए, सुधर कर ये पर्सन वापस आए। मुझे यहाँ पर ना कई लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये मत कहना दी ट्विन फ्लेम होते तो क्या ये पर्सन मुझसे चीटिंग करता, तो यस कर सकता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो इसका मतलब ये नहीं आप दोनों का जो नेचर है ना वो बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, ठीक है डियर। कई लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी पर दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है डियर आप लोग का कंपटीशन हो, आप लोग एक हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो यूनिवर्स है ना आप लोग को एक कर रहा है, वो आप लोग को करीब ला रहा है, या आपके पर्सन को ना आपके करीब ला रहा है, आप दोनों को एक कर रहा है, या आने वाले फ्यूचर में आप लोग एक होने वाले हो। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है।
रिबेल। हो सकता है ये पर्सन जो ये फैमिली कल्चर जो भी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है ये सबको तोड़ ताड़ कर आपके पास आए। आने वाले फ्यूचर में आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स है वो और इतना बढ़े क्योंकि ये मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में, आप इनके दिल दिमाग में मुझे छाए हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये पर्सन हो सकता है इनमें वो पावर आ जाए आपके लिए लड़ने के लिए, जो मुझे आने वाले फ्यूचर में पावर्स बिल्ट इनमें होते हुए दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए हो सकता है इनकी तरफ से आपको 4 वीक्स के अंदर इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिल सकता है। कॉम्प्रोमाइज़, ये पर्सन चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। आप जो पास्ट में इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया है, आपको ठीक है जितना भी तकलीफ़ दिया है उसको आप भूल जाएं और आप इनको माफ़ कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। इस सिचुएशन में अगर ये आते हैं तो आप इनको माफ़ कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं। ओके, अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना। दी सोर्स, इनका जो दिल है ना, इनका जो इंट्यूशन है वो ये कह रहा है कि चलो भैया बहुत तुमने देरी कर ली, अब चलो अपने पर्सन के पास चलो। ये जो दुनिया बना रहे हो ना, ये जो मूर्खों वाले काम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो तुम। इनका दिल इनको ये जवाब दे रहा है। बट ये पर्सन बड़े ढीठ टाइप के हैं यार, जो भी हो आपके पर्सन। इनका दिल कह रहा है चलो एक हुआ जाए। ये होंगे आने वाले फ्यूचर में, ये मुझे आपके पास आते हुए दिखाई ही दे रहे हैं। तो होंगे, मैंने कहा ना यूनिवर्स आप दोनों को एक करेगा। ये कुछ तो कर रहा है यूनिवर्स आप दोनों को करीब लाने का, कुछ तो हो रहा है। क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड्स आए हैं। कितना है बताऊं? एक एक्सिस्टेंस, इंटीग्रेशन, दी लवर्स, दी फूल, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं डियर मेजर अरकाना का। अलोननेस, कुछ तो हो रहा है। दी रिबेल, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आया है मेजर अरकाना का आपके लिए। यूनिवर्स कुछ तो कर रहा है, कुछ तो साजिशें हैं। मैं क्या कहती हूँ, हमेशा ना हैप्पी रहो, होपफुल रहो, हमेशा जितना हो सके ना आप पॉजिटिव रहें डियर। देखिए मैंने क्या देखा, सक्सेस जो आप चाहते हैं ना वो आप अचीव करेंगे। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बस मन में किसी भी तरह का आपको निगेटिव किसी के लिए नहीं लाना है डियर। थर्ड पार्टी के लिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहा है। निगेटिव नहीं रहना है, निगेटिविटी से बचना है आपको। ओके।